कहानी की शुरुआत होती है कुछ फ्रेंड्स को दिखाते हुए जो पिकनिक मनाने जाते हैं। इन्होंने एक घर भी बुक किया है। आज एलिस का बर्थडे होता है। सभी दोस्त एलिस को बर्थडे विश करते हैं। दोस्तों को यहाँ पता चलता है हेली और ग्रैंड का ब्रेकअप हो गया है। ग्रैंड सभी दोस्तों के बीच से उठकर घर के अंदर चला जाता है। ग्रैंड को पैक्सटन समझाता है कि वो हेली को कुछ वक्त दे ताकि सब ठीक हो जाए। अब बाकी दोस्त भी घर के अंदर आ जाते हैं। इनके पास शराब कम पड़ जाती है, इसलिए सभी दोस्त शराब को घर के अंदर ढूंढने लगते हैं। ये लोग घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत अजीब अजीब चीज रखी हुई होती है। पैक्सटन को यहाँ एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसमें टेरो कार्ड्स होते हैं। दोस्त हेली से कहते हैं तुम टेरो कार्ड्स को देखकर हम सभी का भविष्य बताओ, क्योंकि हेली को टेरो कार्ड पढ़ने आते हैं। हेली टेरो कार्ड से सभी का भविष्य बताती है। एलिस हेली से कहती है सबसे पहले तुम मेरा भविष्य बताओ। एलिस की राशि लिब्रा है। हेली एलिस को उसका भविष्य बता देती है। फिर मेडेलिन अपना भविष्य पूछती है। हेली मेडेलिन से कहती है तुम प्रॉब्लम में चीजों से दूर भागती हो। अब पेज अपना भविष्य पूछती है। पेज की राशि वगर है। पेज हर चीज में लॉजिक ढूंढती है। पेज के लिए ये मंथ काफी चुनौतियों से भरा हुआ है। फिर इसके बाद पैक्सटन आता है। इसका कार्ड द फूल निकलता है। फिर लूकस आता है। लूकस का कार्ड निकलता है द हर्मिट। अब ग्रैंड अपना फ्यूचर पूछता है। ग्रैंड का कार्ड द डेविल निकलता है। हेली ग्रैंड को बताती है वो जल्द ही अपनी लाइफ में कुछ खो देगा। फिर हेली खुद का कार्ड रीड करती है। हेली का कार्ड निकलता है द डेथ। पैक्सटन को हॉरर पॉडकास्ट सुनने में मजा आता है। सभी यहाँ से निकल जाते हैं। लूकस स्क्रैच कार्ड से $700 जीत जाता है। पेज और हेली एलिस को उसके घर छोड़ देती है। एलिस पेज से फोन पर रात में बातें करती है। एलिस पेज के कॉल को एक बार होल्ड करती है क्योंकि एलिस को घर में कुछ अजीब लगता है। एलिस सीढ़ियों को बंद करके फिर से पेज से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियाँ वापस सेट हो जाती है। एलिस को आवाज आती है। एलिस बाहर जाकर देखती है तो सीढ़ियाँ वापस सेट हो जाती है। एलिस ये देखकर डर जाती है। एलिस को यहाँ मोमबत्तियाँ जलती हुई दिखती है। एलिस यहाँ अपने टेरो कार्ड की वजह से मारी जाती है। एलिस बहुत दर्दनाक मौत मरती है। अगले दिन पुलिस एलिस की जहाँ मौत होती है उसी जगह को सील कर देती है। एलिस की मौत की वजह से सभी दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं। हेली पेज के पास ही रुकती है, बाकी सब चले जाते हैं। लूकस मेडलिन को घर छोड़ देता है। फिर लूकस अपने घर के लिए निकल जाता है। अब लूकस का टेरो कार्ड सच होने वाला है। लूकस आगे बढ़ता है तो उसे एक परछाई दिखती है जो काला साया बनकर लूकस को चारों तरफ से घेर लेती है। लूकस आगे बढ़ता है तो उसे अपने पैर के नीचे नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसकी मौत की खबर छपी हुई है। लूकस यहाँ से भागता है लेकिन लूकस भी अपने टेरो कार्ड की वजह से मारा जाता है। हेली ग्रैंड से कहती है मैं अब भी इस सदमे से नहीं निकली हूँ कि एलिस मर चुकी है। इसी वक्त ग्रैंड को कुछ काम आ जाता है। ग्रैंड यहाँ से जाने लगता है। तभी इन दोनों के पास मैसेज आता है कि लूकस की मौत हो गई है। सभी दोस्त और दुखी हो जाते हैं। पुलिस सभी दोस्तों से लूकस के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस इन सभी से कहती है तुम अब घर जाओ, हम लोग टच में रहेंगे। पेज सभी से कहती है आज रात हम साथ रहते हैं, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी दोस्त लूकस और एलिस की मौत का पता लगाने की कोशिश करते हैं। हेली अब पैक्सटन के लैपटॉप से टेरो कार्ड के बारे में और जानने की कोशिश करती है। हेली को एल्मा एस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में पता चलता है। हेली और उसके दोस्त एल्मा एस्टर्न के पास पहुंच जाते हैं लेकिन एल्मा उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। हेली उनसे रिक्वेस्ट करती है तो एल्मा इनसे मिल लेती है। हेली एल्मा को सारी बात बता देती है। एल्मा कहती है वो कार्ड्स किसने पढ़े थे, मुझे दिखाओ वो कार्ड्स कैसे हैं। हेली कहती है वो अब हमारे पास नहीं है। एल्मा उन कार्ड्स के बारे में सब कुछ बता देती है क्योंकि एल्मा ने भी बहुत साल पहले उन कार्ड को अपने दोस्तों के साथ में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने अपना टेरो कार्ड नहीं पढ़ा था, इसलिए वो जिंदा है। जब एल्मा को पता चला कि उनके दोस्तों की मौत का कारण वो कार्ड है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एल्मा कहती है मैं उन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि उन्हें नष्ट कर सकूं। एल्मा बताती है हॉरर स्कोप और टेरो को मिलाना इंसानों के लिए खतरा है।
एल्मा एक लेडी की तस्वीर दिखाती है जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थी। ये बात 1758 की है। एक पेरेंट अपने पहले बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे थे। एक दिन एस्ट्रोलॉजिस्ट भविष्यवाणी करती है कि काउंट की वाइफ का बच्चा नहीं बचेगा और उसकी वाइफ भी मारी जाएगी। काउंट ने उस एस्ट्रोलॉजिस्ट से भविष्यवाणी बदलने के लिए कहा, लेकिन हर बार वही निकला जो नसीब में था। फिर उस एस्ट्रोलॉजिस्ट और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। कुछ वक्त बाद काउंट के साथ वैसा ही हुआ जैसा उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। काउंट ने उस एस्ट्रोलॉजर पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया। उसकी बेटी को उन लोगों ने मार दिया। लोगों का मानना है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने काउंट और उसके अपनों के लिए पढ़ाई शुरू की। उसने काला जादू करके खुद की जान ले ली और अपनी आत्मा को कार्ड के साथ में बांध दिया। उसके बाद काउंट और उसके अपने दर्दनाक मौत से मरे। एस्ट्रोलॉजर ने कार्ड्स को श्राप दिया और राशि के चक्रों को उल्टा कर दिया। तब से उस कार्ड से जो भी अपना हॉरर स्कोप पढ़ता है उसके चक्र उसके खिलाफ हो जाते हैं और ऐसा ही मेरे दोस्तों के साथ में हुआ। हेली पूछती है, मैं ये सब कैसे रोक सकती हूँ? एल्मा बोलती है, उन कार्ड्स को नष्ट करके। फिर ये सब उन कार्ड को नष्ट करने चले जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मेडेलिन कार से निकलकर भाग जाती है। हेली मेडेलिन के पीछे भागती है, लेकिन पेज, ग्रेंट और पैक्सटन कार में फंस जाते हैं। फिर ये भी मेडेलिन के पीछे भागते हैं, लेकिन मेडेलिन अपने टेरो कार्ड की वजह से मारी जाती है। ये सभी डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं मेडेलिन की मौत की वजह से और डर भी जाते हैं। ग्रेंट कहता है, हमें उस घर में जाकर उन कार्ड्स को खत्म करना होगा, लेकिन पैक्सटन ये बात नहीं मानता है। पैक्सटन यहाँ से चला जाता है। ग्रेंट, पेज और हेली उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन पैक्सटन के साथ में वो सब होने लगता है जो उसके कार्ड में था। पैक्सटन को लिफ्ट में ओड नंबर दिखाई देते हैं। पैक्सटन बहुत डर जाता है। पैक्सटन ग्रेंट को कॉल करता है। ग्रेंट पैक्सटन को कॉल बैक करता है, लेकिन पैक्सटन से ग्रेंट की बात नहीं होती है। हेली, पेज और ग्रेंट उस घर में पहुंचकर कार्ड्स को जला देते हैं, लेकिन कार्ड्स नहीं जलते हैं। फिर ये एल्मा को यहाँ बुला लेते हैं। एल्मा टेरो कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करती है, लेकिन एल्मा के ये करने से पहले ही वो एस्ट्रोलॉजर एल्मा को भी मार देती है। तीनों दोस्त डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। पेज अकेली अलग एरिया में पहुँच जाती है। हेली और ग्रेंट साथ होते हैं। अब नंबर शायद पेज का है। पेज काफी डर जाती है। पेज के साथ में बहुत अजीब अजीब होता है। पेज के टेरो कार्ड का म्यूजिशियन उसे मारने आता है। म्यूजिशियन पेज के पैर में जंजीर डाल देता है। पेज यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती है। पेज हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन म्यूजिशियन पेज को बेरहमी से मार देता है। हेली और ग्रेंट को भी पता चल जाता है पेज मर चुकी है। हेली और ग्रेंट बैठकर बातें करने लगते हैं। हेली कहती है, शायद हम उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरर स्कोप पढ़े तो वो एस्ट्रोलॉजर खुद भी श्रापित हो जाएगी। तभी यहाँ इन दोनों पर अटैक होता है। अब हेली की बारी है। उसका हॉरर स्कोप उसे मारने की कोशिश करता है। हेली छुपकर बैठ जाती है। हेली बाहर निकलती है तो उस पर फिर से अटैक होता है। हेली इधर उधर भागती है। हेली को ग्रेंट मिल जाता है। ग्रेंट हेली से कार्ड पढ़ने के लिए कहता है। ग्रेंट हॉरर स्कोप का सामना करता है, जिसमें वो घायल हो जाता है। हेली एस्ट्रोलॉजर का टेरो कार्ड पढ़ती है। हेली एस्ट्रोलॉजर से कहती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब तक तुम अतीत में फंसी रहोगी तो तुम्हारा भविष्य नहीं बदलेगा। एस्ट्रोलॉजर हेली को हाथ से उठाकर ऊपर कर देती है। ग्रेंट भी हॉरर स्कोप से बचने की कोशिश करता है। हेली एस्ट्रोलॉजर से कहती है, मैंने तुम्हारा कार्ड पढ़ा है और तुम्हारे कार्ड में डेथ कार्ड है, जिसका मतलब है तुम्हारी मौत और एक नई शुरुआत। इसी वक्त सब उल्टा हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर के हाथ से हेली छुटकर बाहर गिर जाती है और एस्ट्रोलॉजर बहुत बुरी तरीके से खत्म हो जाती है। हेली और ग्रेंट बच जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो टेरो कार्ड भी चल जाते हैं। हेली और ग्रेंट को यहाँ पर एक कार दिखती है। इस कार में पैक्सटन आता है। पैक्सटन भी जिंदा है। ये तीनों दोस्त ही बचते हैं और इनके बाकी दोस्त मर जाते हैं। पैक्सटन हेली और ग्रेंट को कार से यहाँ से लेकर सिटी में चला जाता है। हेली और ग्रेंट पैक्सटन से पूछते हैं, तुम लिफ्ट में से कैसे बचे? पैक्सटन बताता है, मेरा दोस्त आ गया था लिफ्ट में, उसकी वजह से मैं बच गया। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।